इस वक्त मैं यमुनानगर के कैल गांव में हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समारोह स्थल है और वो मेरे ठीक बाईं ओर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा स्थल है और वहां मंच लगाया गया है। ये वीआईपी वाहन की पार्किंग है, यहाँ बनाई गई है और जो तमाम पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री और पूर्व विधायक हैं, उन सब के लिए यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है और साथ ही आम पब्लिक के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है वो इधर दाईं ओर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री हिसार से निकलने वाले हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का जो आगमन है वो सहारनपुर के सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पे होगा। वहाँ से प्रधानमंत्री अपने जो हेलीकॉप्टर है उससे यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ कैल में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा को 800 मेगावाट की जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी तीसरी यूनिट का बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो ये सुपर अल्ट्रा क्रिटिकल थर्मल प्लांट होगा जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रख रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर हरियाणा में पूरा उत्साह है लोगों में और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं जो जनसभा स्थल का जो एंट्री गेट है वहाँ आप देख सकते हैं बसों की और आने वाले जो भीड़ है, पब्लिक की भारी भीड़ है और लोगों को अंदर ये बताया जा रहा है कि जो जनसभा का जो पंडाल है वो हाउसफुल हो चुका है और वहाँ लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है। तो कुछ लोग अब वहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं, कुछ इस पूरी रैली को, प्रधानमंत्री के भाषण को बाहर से ही सुनेंगे, तो कुछ टीवी के द्वारा या अपने मोबाइल से इसको सुनने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम के लिए जो जनसभा स्थल है, जो पंडाल जो लगाया गया था उसकी कैपेसिटी लगभग 30,000 रखी गई थी, लेकिन वो 30,000 की कैपेसिटी का जो पंडाल है वो हाउसफुल हो चुका है 11 बजे से ही और अब लोग जो है वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद सहारनपुर के जो एयरपोर्ट स्टेशन है वहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद उनका जो चॉपर है वो यहाँ कैल गांव में लैंड करेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा स्थल पर पहुँचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ जो HD कुमारस्वामी जो हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, वो भी उनके साथ रहने वाले हैं। तो हिसार में एयरपोर्ट की सौगात देने के बाद अयोध्या के लिए उड़ान सेवा शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री यमुनानगर आ रहे हैं। यमुनानगर का एक कैल गांव है और यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं इस वक्त, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? शाहबाद से है जी। शाहबाद अंबाला जिला से? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का ये दौरा जो है ये आप कोई चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री आज यहाँ आ रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ आना, लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं प्रधानमंत्री में? ये बीजेपी की सरकार है जी, सब इंटरेस्ट लेते हैं इसमें और जितना बड़ा पंडाल बना हुआ है ये सर हाउसफुल है। हाउसफुल तो है, लेकिन मतलब क्या कोई चुनाव नहीं है, इलेक्शन नहीं, फिर भी लोग इतनी बड़ी तादाद में क्यों आए? क्या अब क्या मोदी जी से जुड़े हुए हैं? क्या बता रहे हैं साहब? पब्लिक चाहती है मोदी को। कहाँ से आए हुए हैं आप? शाहबाद मारकंडा। अच्छा, मतलब पब्लिक चाहती है तो इलेक्शन हो गया, वोट डाल दी, अब क्या? बेशक नो, इलेक्शन में कोई चक्कर नहीं आया। अच्छा, मोदी जी से लगा हुआ है जी पब्लिक का। तो मोदी जी से आप कहाँ मिल पाएंगे? वो तो प्रधानमंत्री तो है जी, टीवी पे देख लेंगे बस। लेकिन यहाँ आके क्या कोई ज्यादा सुकून मिला? क्या सुकून मिला? सुकून मिला? मेरे प्रधानमंत्री जी रहे हो। अच्छा, ये सुकून मिला। अच्छा, हरियाणा में ये सरकार कैसी चल रही नायब सिंह सैनी? बहुत बढ़िया, बढ़िया सरकार, बहुत बढ़िया सरकार है जी, बढ़िया नेता है जी, आने वाला PM भी बनेगा नायब सिंह जी। नायब सिंह जी PM बनेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वहाँ कैथल में जो है रणदीप सुरजेवाला जो है गैस सिलेंडर को लेके, महंगाई को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस फैल है जी बिल्कुल। अच्छा, सुपड़ा साफ है जी, विपक्ष खत्म कर दिया बीजेपी। भूखे बढ़ रहे है जी, भूखे बढ़ रहे कांग्रेस वाले। अच्छा, बढ़ने की नौबत आ गई है? भूखे बढ़ रहे और क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पैसे नहीं मिल रहे ना कहीं से खाने वास्ता, बस ये चक्कर है। अच्छा, जो एक आप लोग बताइए, जैसा सब लोग हरियाणा से ही होंगे, देखिए एक बार निशांत इनको दिखाओ, हरियाणा के सब लोग हैं। वक्फ बिल जो है पास हुआ है संसद में, पार्लियामेंट में, आपको लगता है कि क्या सरकार ने मुसलमानों के साथ अनर्थ किया है, गलत किया है, या ठीक है वक्फ बिल? सरकार बहुत बढ़िया करा सरकार ने। सरकार का जो लोग वही लोग बोल रहे हैं जिन्हें जमीन दब भी है वक्फ की। लोगों की इच्छा थी, लोगों की डिमांड थी, देश के हित में बड़ा अच्छा कानून लेकर। बड़ा काम है। कांग्रेस कह रही है हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे। कांग्रेस ने नहीं 1947 में किसने बांटा था? 1991 में किसने बांटा था? कांग्रेस को काम है, कांग्रेस की दुकानदारी, उनकी फेल हो गया कुछ न किसी। मतलब ये बिल जो है मुसलमानों के भी हित में है क्या? मुसलमानों के भी हित में है। मुसलमान है कोई आप में से? यहाँ कोई है? जी, क्या नाम है जनाब? मोहम्मद नईम। नईम साहब कहाँ? यमुनानगर के? जी, यमुनानगर। अच्छा,
इससे वक्फ बिल से आप जो है बीजेपी का पटका डाल के घूम रहे, सारा मुसलमान तो नाराज है पूरे देश में। नहीं सर, कोई नहीं नाराज है। सहारनपुर के एमपी इमरान मसूद वो कह रहे हैं इलाज कर देंगे जिस दिन सरकार आएगी। वो अलग बात है, उनकी कमजोर आदमी बोलता है। कमजोर आदमी बोलते हैं। जमीन दबी है ना और उनकी। जो मुस्लिम पर्सनल लाभार्थ है वो भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं, फिर आप कह रहे कैसे मान रहे हैं इसको? सर एक बात बताओ, फर्ज करो मेरे पास जो है ना 100 गज जमीन का प्लाट है जी, नक्शे में जो है ना मुझे 110 गज चाहिए। अगर जब मैं 10 गज जमीन फालतू लेऊंगा तो टाइम आने के बाद में चाहे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, वरना तो उसका कब्जा छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। वो चीज को हम गलत समझे तो हमारे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अच्छा, सरकार कह रही है कि जो गरीब मुसलमान है उनका हक कुछ चुनिंदा जो लोग हैं वो मौलवी इमाम जो है वो दबाए बैठे हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा, ऐसा नहीं है। वो कह रहे वक्फ बिल से जो है ये सर वो- गरीब मुसलमानों के हित में इसका। लीडर लोग कह रहे हैं वो सब ये चीज है कि जैसा यूं कहा जा रहा है कि भाई 99 साल की जमीन अच्छा, आप है। अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच से हैं, जिलाध्यक्ष हैं यमुनानगर के। यमुनानगर। तो आपका पसमानदा मुस्लिम समाज क्या कहता है इस वक्फ बिल के? आप सपोर्ट में हैं या रद्द होना चाहिए? सपोर्ट में है सपोर्ट में है जी। इससे कोई नुकसान नहीं है नहीं, मुसलमानों कोई को? नुकसान नहीं। किस लिए कह रहे हैं कि मुसलमानों को नुकसान नहीं है? ये सर वो चीज है जिन्होंने अब कोई भी चीज हो, कोई भी प्रॉपर्टी है, जब उस पे ये कहा जाएगा कि भाई ना मालिक का पता ना वारिस का पता, लावारिस पड़ी, उसके ऊपर हमने कुछ भी बना लिया, देखो वक्त आने पे खाली तो करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब इसको हम गलत समझे थे, सही समझे, लेकिन वक्त आने पे जो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, हमारी खुद की जमीन है, जिसके हमारे में पक्के कागजात है, उसको कोई नहीं छेड़ने का। जिसके कागज ही नहीं, आजकल ये हो रहा है कि प्रॉपर्टी किसी की, कागज किसी पे, कब्जा किसी का, वो खाली तो करनी अच्छा, पड़ेगी। देवबंद वाले अरशद मदनी जो है जमीयत उलेमा हिंद, जी। उसने जो है नकार दिया है इस बिल को, और वो कह रहे हैं कि हम जो भी कुर्बानी वो सब देने के की लिए पड़ेगी है। वो देंगे, लेकिन इस बिल को रिजेक्ट करवा के रहेंगे। वो सबके लिए नहीं है ना, वो जहाँ जमीन दब रही है, वक्फ बोर्ड अरे, का। हैं? अरशद मदनी ने जमीन दाब रखी है वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा। अच्छा, वही लोग हाई दवाई कर रहे हैं जिन्होंने दबा रखी है जमीन। अच्छा, आम मुसलमान को कोई आम मुसलमान को इसका कोई नुकसान नहीं है। मुसलमान को नुकसान कुछ नहीं है हमारे अब इनके साथ। पास है नहीं, कभी ये तो नहीं कर रहे हाय तो हाँ। लीडर टाइप लोगों और ने भी हैं। दबाई- चाचा, आप कहाँ से आए हैं? मेरे बस का नहीं है वो। बोलना कुछ बस का नहीं है। अरे हम तो ये कह रहे हैं एक मोदी जी नया कानून लाए हैं, उसका नुकसान है क्या कुछ? इनको नहीं पता है। और कुछ, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से जी। बिहार के हैं? बिहार से यहाँ क्या करने हैं? ड्यूटी करते हैं क्या, नौकरी काम करते हैं जी। काम करते हैं जी, यहाँ? प्लाईवुड। अच्छा, आपको कुछ नहीं पता? ये चाचा बता देंगे। अरे सुनो तो, आए कहाँ से हो आप? बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हैं? साथ है जी। इनके साथ आए जी, मोदी जी को देखने के लिए? जी। कह रहे हैं मोदी जी सारे काम तो मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, आप क्या लेने हैं? कोई खिलाफ नहीं कर रहा जी। खिलाफ नहीं कर रहे? ना, सही कर रहे सारे काम। अच्छा, बच्चे के अभी देखो हाथ पकड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी कोई खिलाफ नहीं काम कर रहे। और लोग हैं, ये सब इन्होंने बताया कि जो अभी वक्फ बिल जो पार्लियामेंट में जो पास हुआ है उसका मुसलमानों के लिए कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या बिहार में तेजस्वी यादव हो, तमाम जो ममता बनर्जी से लेकर विपक्ष के जो इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो इस बिल के पुरजोर विरोध में हैं, और वो कह रहे हैं कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये बिल भी कृषि कानूनों की तरह मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आप लोगों को लगता है कि मोदी जी को ये बिल जो है वापस लेना पड़ेगा जैसे कृषि कानून वापस लिए थे? नहीं नहीं, कभी कोई जरूरत नहीं है इसके वापस लेने के लिए। ये अच्छा। अपने देश के बिल्कुल हित नाम में। क्या है साहब आपका? राजवीर सिंह मोरथड़ा। मूर्थला? मोरथड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के? हाँ जी, हल्का लाडवा। अच्छा, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये बिल वापस नहीं लेना पड़ेगा? नहीं, बिल वापस लेने का क्या मतलब, ये बताओ। जब हुड्डा साहब हो, सुरजेवाला हो, तमाम जितने सब लोग हैं सब तो इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा भाई साहब बताऊंगा, ये है विपक्ष की चाल है कि नहीं। ये है ना, जो बिल है ये हमारा अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छी वो है, मान लीजिए अच्छी पॉलिसी है। और ये तो काफी टाइम से आ जाना चाहिए था, पहले ही आ जाना चाहिए था। बहुत टाइम पहले आ जाना चाहिए था ये। हाँ जी, तो देर कर दी बहुत। बहुत ज़्यादा देर कर दी, लेकिन अब भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है। अब भी बहुत ठीक रहेगा और हमारे देश के लिए बिल्कुल बेस्ट है। वो इससे वो कोई नहीं, इससे आप लोगों को क्या फायदा? हिंदुओं को क्या लेना देना इस बिल से? नहीं, हिंदुओं में कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसे है ना, जैसे ये वक्फ बोर्ड था, किसी की ज़मीन पे एक बार ये कह देते थे ये वक्त की बोर्ड है की ज़मीन है, मान लीजिए, उसी में अपना कब्जा हो जाता था। ना उसका कोई वो कोर्ट में कोई सो चैलेंज कर सकता था, ना कुछ। इनका अपना ही कोर्ट का वो होता था सारा कुछ सिस्टम। ये अपना किसी भी जमीन पे झंडा गाड़ दिया तो वो वक्त की- हाँ, वक्त की ज़मीन होगी बस। वो ये था, और कुछ नहीं है बस ये। बाकी ये एक देखिए, एक बीजेपी का झंडा हाथ में है और एक लाठी है। कहाँ से आए आप? मैं लाडवा से, किशनपुरा कुरुक्षेत्र से। किशनपुरा कुरुक्षेत्र से। क्या नाम है आपका? गुरनाम। गुरनाम जी, क्या मोदी जी को देखने आए यहाँ? हाँ जी, बढ़िया काम कर रहे हैं क्या मोदी? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो मतलब प्रधानमंत्री जी का काम लोगों को पसंद आ रहा है? बहुत पसंद इतनी गर्मी में आप लोग चल के आए, क्या क्या कारण है? अगर किसी यात्रा में माता जी के जाते हैं तब भी तो उसको माता जी को देखने जाते हैं। तो मोदी जी कोई माता जी है कोई? तब नहीं गर्मी लगती, है जी? तब नहीं गर्मी लगती, ना धूप लगती है।
तो अब कहाँ से लग जाएगी? तो अच्छा, मोदी जी की दीवानगी में आपको भूख प्यास कुछ नहीं लग रही? कुछ नहीं लग रही। नहीं जी। अच्छा, ना कमाल। पानी की प्यास है जी, ना भूख है, और? सिर्फ मोदी की देखने की चाहत है जी। अच्छा, कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं से हूँ जी, लोकल। लोकल हो? हाँ जी, हाँ जी। तो जब भी सुबह से मंडरा रहे हैं? हाँ जी जी, एक हफ्ता हो गया जी मेरे को तो। अच्छा अच्छा। तो हाँ देखिए, जी, हाँ जी। प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे फैन भी हैं जो यहाँ इतनी धूप में आए हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको धूप प्यास कुछ नहीं सता रही है, बस एक ही दिल में तमन्ना है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का दीदार हो जाए। प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग बस सुबह सुबह है जी, हाँ, सुबह से जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। हरियाणा के कोने कोने से लोग आए हैं। हरियाणा रोडवेज की बसें हैं जिनमें लोगों को यहाँ लाया गया है, और अभी प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेंगे। उनका भाषण भी हम आपको सुनाएंगे। बने रहिए AI नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।